लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। एनसीईआरटी ने 9वीं की किताब से संविधान प्रस्तावना हटाई, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों का भी जिक्र नहीं। प्रियंका बोली, राजनीति का माध्यम नहीं बने शिक्षा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, अब तक 8 गिरफ्तार। केजरीवाल ने बताया एफआईआर को छलावा। और राजस्थान में विकास ठप, भुगतान के लिए ठेकेदारों को विज्ञापन देना पड़ रहा। गहलोत ने भजनलाल सरकार पर लगाया वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप। अब खबरें विस्तार से। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस की किताब को लेकर नया विवाद सामने आया है। नई पुस्तक में संविधान की प्रस्तावना शामिल नहीं की गई है और उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्दों का भी जिक्र नहीं है। हालांकि किताब में भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। वहीं 1975 की इमरजेंसी पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें इसे भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। पुस्तक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष, प्रेस सेंसरशिप, मौलिक अधिकारों के निलंबन और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। किताब के अनुसार 1977 के चुनाव में जनता के फैसले ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को साबित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वो राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक फैसलों के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव के पक्ष में नहीं है। शिक्षा का मकसद छात्रों को संतुलित और तथ्यात्मक जानकारी देना होना चाहिए। I think that this business of changing the syllabus according to the political ideology or according to political decisions, I am not really in favor of that. I think the syllabus should be balanced despite whatever the ideological leanings of the government and all that, especially when it comes to... कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि बीजेपी इतिहास और संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक नजरिए से पेश करने की कोशिश कर रही है। इच्छा है और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं। अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मंदिर निर्माण व्यवस्था से जुड़े गोपाल राव को भी जिम्मेदारियों से हटाए जाने की खबर है। इससे पहले ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज सभी को मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने सभी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे। वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एफआईआर सिर्फ छलावा है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए चढ़ावे में कथित गड़बड़ियां हुई और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी आरएसएस ने लोगों की आस्था को धोखा दिया है। पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना। आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है?
लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। धरती मोदी की वजह से घूमती है, सूरज भी मोदी को नमस्कार करने के लिए निकलता है। ये कहना है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए हैं। इन वीर जवानों के नाम नेशनल वार मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए हैं। साथ ही नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर वर्ष 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित किए गए हैं। बता दें कि 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी। सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के DGMO स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। केंद्र सरकार ने महेश दीक्षित को देश की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का नया निदेशक नियुक्त किया है। 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी महेश दीक्षित 30 जून को रिटायर हो रहे मौजूदा IB प्रमुख तपन कुमार डेका की जगह लेंगे। सरकार ने उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। महेश दीक्षित फिलहाल IB में स्पेशल डायरेक्टर और एजेंसी के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रहने के साथ उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों और खुफिया ऑपरेशंस का लंबा अनुभव है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ठेकेदारों को अपने ही बकाया भुगतान के लिए अखबारों में विज्ञापन देने पड़ रहे हैं। भुगतान नहीं होने से सड़क, पेयजल और अन्य विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जबकि हजारों श्रमिकों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित भुगतानों का निस्तारण कराने की मांग की। गहलोत ने भाजपा सरकार के राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन को सिर्फ इवेंटबाजी बताया है। एक अखबार में छपी खबर 22,000 से अधिक MOU लेकिन 83% योजनाएं अब भी इंतजार में। सोशल मीडिया पर साझा करते हुए गहलोत ने लिखा कि सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बड़े बड़े दावे करवाए, लेकिन हकीकत यह है कि 83% निवेश परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं और कई MOU रद्द होने के कगार पर हैं। सरकार का आधा कार्यकाल बीतने के बावजूद धरातल पर काम कोसों दूर है। लिहाजा राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान की वास्तविक स्थिति पर तुरंत श्वेत पत्र जारी करे और प्रदेशवासियों को सच बताए कि क्या 20% MOU भी पूरा होने की स्थिति में है। पासपोर्ट को लेकर छिड़े नागरिकता विवाद में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी एंट्री हो गई है। थरूर ने कहा कि तकनीकी रूप से सरकार का ये रुख सही हो सकता है कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पासपोर्ट जारी करने से पहले कड़ा पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की जांच होती है तो फिर ये नागरिकता साबित क्यों नहीं करता। थरूर ने सुझाव दिया कि सरकार कानून में संशोधन कर पासपोर्ट और आधार को नागरिकता के स्पष्ट प्रमाण के रूप में मान्यता दे। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर नागरिकों के लिए अलग आधार व्यवस्था बनाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकें। झारखंड के रामगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बरलौंग के पास रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कोयला लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखचे उड़ गए। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
उधर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम ढहने के मामले में मरने वालों की संख्या 15 हो चुकी है। 19 लोग घायल हैं, इनमें कुछ की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अब नियम पूरे होने पर ही निर्माण की इजाजत दी जाएगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।